साथियों नमस्कार। जैसा कि आज विभिन्न अखबारों से पूरे देश को पता चला कि सहारा इंडिया भोपाल वाली ज़मीन जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए थी, हालांकि ये कीमत सर्किल रेट वाली कीमत होगी, उसे औने पौने दाम 50 करोड़ रुपए में ही बेच दिया। चूँकि जो कंपनी ज़मीन को ली थी त्रिशूल, उन पर रेड पड़ा था और ये सारी चीज़ें मीडिया के माध्यम से आज 3-4 दिन से चल रहा है। इसके पहले भी त्रिशूल कंपनी का जिक्र आया था कि अप्रत्यक्ष रूप से ये सहारा को ही काम करता है और उनके साथ ही ये करता है। इस तरह की सेल कंपनियां बहुत सारे लोगों ने बना करके सहारा को मदद किया या सहारा की ही कंपनियां थी। ये बहुत घालमेल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया तो अपनी चालाकी कर ही रहा है, अपने ज़मीन को औने पौने दाम में बेच करके भागना चाह रहा है किसी प्रकार से, ताकि उसे पता है कि अब ज़्यादा दिन उसकी चलने वाले नहीं है, क्योंकि विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान माननीय सुप्रीम कोर्ट में सारे मुद्दे को देश को लेकर के समेटते हुए याचिका लगाया है, जिसमें सहारा की तमाम संपत्ति बेच करके देश के लोगों का भुगतान करने की मांग किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि सहारा जो खेल खेल रही है कि हम किसी भी तरह का 100 रुपये का धन 50 रुपये में बेच के निकल जाएं, 100 रुपये का धन 10 रुपये में बेच के निकल जाएं, जो मिले वो लेके भाग जाएं, तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं उन तमाम खरीदारों को आगाह करना चाहता हूँ, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ और उन्हें चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अब वो ज़माना लद गया। हर कानून, हर धारा को लोग देख रहे हैं, हर चीज़ों को समझ रहे हैं। भले ही सहारा के बहुत सारे चट्टे बट्टे आज सहारा के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग कानून का सहारा लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और विभिन्न कोर्ट में भी खड़े हैं, और उन्हें पता है कि कौन सी धारा कब कहाँ यूज करना है। मैं उस एक्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ और इन खरीदारों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो सहारा इंडिया की संपत्ति औने पौने दाम में ले रहे हैं, कि उस कानून के तहत में पिछले 16 साल और अभी नया कानून में आया है पिछले 6 साल में जितने भी खरीदार इस तरह के डिस्प्यूटेड कंपनी की संपत्ति खरीदेंगे, उनका जब्त किया जाएगा और उनका पैसा भी डूब जाएगा। वो संपत्ति कोर्ट के द्वारा नीलामी का भी उस कानून में लिखा हुआ है, और उस संपत्ति को जब्त करके देश के निवेशकों का जिनका हक उस पर बनता है, उनको भुगतान किया जा सकता है उसे बेच करके, और जो खरीदार वो हाथ मलते रह जाएंगे। सहारा तो अपना खेल खेल कर निकल जाएगा। मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता, केवल मैं इशारों में बात को रखना चाहता हूँ कि खरीदार लोग थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि इनके मैक्सिमम ज़मीनों का जो डीड है वो आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में पैसा न देने के कारण वहाँ पे बंधक पड़ा हुआ है। उसके बाद भी बिना डीड का अगर रजिस्ट्री हो रहा है तो समझ सकते हैं कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा होगा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों से पंगा भी लेना पड़ेगा इस केस में, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो खरीदार हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि कानून का डंडा बहुत जल्द चलने वाला है, और इस हालत में आप जो औने पौने दाम में सहारा की संपत्ति ले रहे हैं वो आपको महंगा पड़ सकता है। थोड़ा सावधानी रखें, समय का इंतज़ार करें, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ आज नहीं करना है। धन्यवाद, नमस्कार।